जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईटी विद्भूषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम वीडियो, जो बिहार टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फॉर्म भरने से लेकर क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती है, सारी जानकारी इसमें आपको बताएंगे। कोई भी समस्या आपको नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एक एक चीज़ करके हम आपको दिखा देते हैं। पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का होता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से देख करके करना है। उसके बाद आपका जब सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, वहीं से आपको सारी समस्याएं होती हैं। और सबसे बड़ी समस्या है अदर स्टेट वालों के लिए। जो भी बच्चे अदर स्टेट के हैं और वहाँ के, या हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि कोई बच्चा अगर यूपी से है और यूपी में वो ओबीसी का है, एससी का है, या कोई भी वर्ग का है, और उसका 82 नंबर है सीटेट में, और वो उसका सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम बिहार में ये हमारा सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो सीधे तौर पे वहाँ पे लिखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, जो भी सामान्य कैटेगरी के लिए अंक दिया गया है। समझेंगे इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से। 90% अंक, यहाँ 60% अंक कह सकते हैं, 90 अंक आपके होने चाहिए। तो 60% अंक आपके होने अनिवार्य है, यानी कि 90 अंक आपका होना चाहिए सीटेट में, तभी आप वहाँ की पात्रता परीक्षा को माना जाएगा। तो इसके साथ ही एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आपने 2023 का सीटेट का फॉर्म डाला है, तो आप उस फॉर्म को अपलोड करके अपेयरिंग दिखा करके 31/8/2023 से पहले जो आपका एग्ज़ाम होने की बात कही गई है नोटिफिकेशन के द्वारा, कि उसके पहले आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, चाहे आपका दक्षता परीक्षा हो या आपका पात्रता परीक्षा हो। तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों बातें आपके ऊपर अप्लाई होती है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपने फाइनल एग्ज़ाम बीएड या बीटीसी का अभी हाल ही में दिया है, या अभी आप देने वाले हैं, जो आपके 31/8/2023 के पहले देंगे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर आप बिहार के जनरल हैं तो भी आपको 60% अंक आपका होना चाहिए। अदर स्टेट के भी हैं, चाहे एससी हो या एसटी हो, तो आपको भी 60% अंक आपको होना अनिवार्य है। तो यहाँ से आपकी ये बातें क्लियर हो गई हैं कि आपको सीटेट में 90 अंक होना चाहिए। आपके सीटेट में 90 अंक होना चाहिए, चाहे आप अदर स्टेट के हैं तो, वहाँ के भी हैं तो भी आपको ये क्राइटेरिया पूरी करनी है जनरल के। अगर अदर स्टेट के ओबीसी एससी एसटी हैं तो भी ये क्राइटेरिया आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जनरल काउंट किया जाएगा। जनरल काउंट के आधार पे आपका 90 अंक होना अनिवार्य है पात्रता परीक्षा में। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि फार्म में क्या दिक्कत आपको होगी। यहाँ से दिक्कत आपकी सॉल्व होती है अदर स्टेट की। सबसे बड़ा सवाल है कि अदर स्टेट के लिए क्या समस्या है, जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको 90 अंक है तो ठीक है, वरना आप अपेयरिंग दिखा के फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपका इस बार एग्ज़ाम देंगे उसमें आप 90 अंक ला करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 90 नहीं है, अपेयरिंग में आप डाल करके फॉर्म भर सकते हैं। और पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा जो आपकी बिहार टेट भी होने वाली है, सबको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। 2 मंथ आपका समय है। देखिए, मेन इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं और आपको समझाते हैं। जब आप फॉर्म से लेकर फ़ोटो भी लगा लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी कुछ इस टाइप की होंगी। एक पूरा फॉर्म आपको दिखा देते हैं। एक नमूना आपके सामने हम आपको पेश कर रहे हैं। इसमें आप नाम अच्छे से चेक करिएगा, पिता का नाम, अगर हस्बैंड का नाम आपने भरा है तो उसको भी अच्छे से चेक करिएगा, माता का नाम, जन्मतिथि, उसके बाद मेटल स्टेटस, ये तमाम चीज़ें आप भर लेते हैं। दिक्कत कहाँ आपको होती है कि एक आपकी दिक्कत है जो प्योरिटी मांग रहा है और ज़िले की बात की गई है। तो ज़िले वाइज वैकेंसी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वहाँ से आकर के आप अदर स्टेट वालों के लिए ये समस्या है कि जब भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि यू आर बिलोंग टू, क्या आप इंडिया सिटीजन हैं तो यस कर देते हैं। उसके बाद बिहार का डोमिसाइल मांगता है तो यहाँ पे आप नो कर देते हैं। ये सारी क्राइटेरिया आपको भरने के लिए नहीं मांगेगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ अस्थायी निवासी आप अगर बिहार के हैं तो आप यस करेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। सर्टिफिकेट क्या है, अनरिजर्व है क्या है,
तो यहाँ पे EWS ये तमाम चीज़ें आप लगाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं, जैसे आप यहाँ पे नो क्लिक करते हैं, तो ये चीज़ें आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है हमारे हिसाब से। अब देखते हैं अगला समस्या क्या है। सो जो सबसे बड़ी समस्या है वही आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको आधार ही लगाना है। अगर आप आधार नहीं लगाते हैं तो आप ये दोनों ID लगाएंगे तो 200 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको आधार ही लगाना है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जिला, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से भर लेनी है। यहाँ पे हम आ जाते हैं। अगर केवल आप दक्षता परीक्षा लगाते हैं तो जो वहाँ के नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए आपको भरने के लिए क्राइटेरिया आता है, क्या किस पद पे हैं, क्या है, कैसे हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ आपको पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा ये दोनों एक साथ आप लिख करके दिया गया है। तो आपको पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा के कॉलम पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया गया है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपके पास सीटेट का ऑप्शन आएगा और बीटेट का आएगा कि आप सीटेट हैं कि बीटेट हैं। यानी कि इसको आप क्लिक करके अगर बिहार टेट भी आपने दिया है तो 10वीं का और 11वीं 12वीं का भी फॉर्म भर सकते हैं, जो PGT TGT का दिया गया है। लेकिन इस पर हम नहीं जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बिहार टेट नहीं दिए हैं। यहाँ पे सीटेट वाले ही छात्र सबसे अधिक हैं। तो 1 से 5 यानी प्राइमरी को कह सकते हैं हम। इस पर आपको टिक कर देना है। साथ में इन सबको आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने बिहार टेट पास नहीं किया है जो वहाँ का। फिर सीधे तौर पे कहा गया है कि विद्यालय 1 से 5 के अध्यापक के लिए आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है, सबसे बड़ी समस्या है सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। वहाँ पे आप सीटेट का रोल नंबर डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं मिलेगा। उस पर आपकी जो सीटेट का सर्टिफिकेट है उस पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो यहाँ से ये दिक्कत आपकी समस्या सॉल्व होती है। यहाँ सीधे तौर पे कहा गया है कि मेरी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है सीटेट 2023 का, जो अगस्त में होना है 20 अगस्त का, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनके ये समस्या है कि हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। तो सीधे तौर पे आप समझिए और अपनी आंखों से, किसी और के कहने से मत देखिए, आप सीधे तौर पे देखिए कि आप फॉर्म भर सकते हैं। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से देखिएगा कि मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा। यहीं पे आपको टिक कर देना है और नीचे आपको अपना जो फॉर्म आपने भरा है उसका फॉर्म का प्रिंट आउट अपलोड कर देना है, जो PDF फॉर्म में रहेगा। 100 KB के अंदर ही सारी PDF आपकी रहेंगी। जिन बच्चों को समस्या हो रही है ध्यान दीजिएगा, जितनी भी PDF आपकी लगेंगी 100 KB के अंदर होनी चाहिए। यानी कि 99 आप रख लीजिएगा, 98 रख लीजिएगा, 97 रख लीजिएगा, लेकिन 100 से भी एक भी पॉइंट अधिक ना हो। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ से आप अपनी पात्रता, यहाँ पे जैसे ही आप पात्रता परीक्षा लगा देते हैं और अपनी दक्षता परीक्षा लगा देते हैं कि आपने क्या किया है, B.Ed है, BTC है, जो भी हैं, आप इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 1 to 5 प्राइमरी टीचर और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका उर्दू और बांग्ला आएगा। यहाँ सामान्य भाषा आपको लेनी है। अगर आपकी उर्दू है तो उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला है तो बांग्ला ले सकते हैं। यहाँ समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ जो भी आपकी सब्जेक्ट वाइज है, अगर आपका उर्दू है तो भी उर्दू आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी वाले हैं या अन्य भाषा वाले हैं तो आप सामान्य पे टिक कर देना है। तो यहाँ तक समस्या ख़त्म होती है। ये चीज़ें आप आसानी से भर लेंगे। ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट यानी इसकी समकक्ष कोई है या तो ग्रेजुएशन है, उसको आपको डालना है यहाँ पे। यहाँ समस्या होती है कि क्या डालना है, फुल मार्क्स यानी यहाँ पूर्णांक डालना है। ये बातें कोई नहीं बताता है, जल्दबाजी में सारे बेडोश लोग बना के आपको बस थोड़ी चीज़ें बताते हैं। फुल मार्क में आपको क्या डालना है, अगर आप नए हैं तो समस्या होती है। अगर आपने कई बार डाला है या साइबर कैफ़े में जाके डालते हैं तो कोई समस्या नहीं है, वो इन चीज़ों को कर लेता है आसानी से। तो यहाँ पे आपको अपना प्राप्तांक डालना है, इसमें मार्क ओबीडियंट आपने कितना पाया है, और यहाँ पे आपको फुल मार्क्स में आपको पूर्णांक डालना है और यहाँ परसेंटेज डाल देना है। तो ये सभी बातें इन सब में भी आपको कर देना है, जितनी भी बातें आपसे पूछी जा रही हैं। पासिंग वर्ष है, इंस्टीट्यूट नेम है, बोर्ड है। अब देखते हैं यहाँ से, यहाँ चीज़ें उस बच्चे के लिए अप्लाई हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर आपने B.Ed या BTC में एडमिशन लिया, इस सत्र आपका पूरा होगा और आपका एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। हमने जो शुरुआती में आपको कहा था कि अपेयरिंग चाहे आपका सीटेट हो, यानी कि इस साल आपका सीटेट जो जुलाई 2023 में 20 तारीख को होने वाला है, सितंबर को कह लीजिए, तो उसमें अगर आपने फॉर्म डाला है
उसके लिए भी आपको मौका दिया गया है। जिनका अभी हाल ही में एग्ज़ाम होगा दक्षता परीक्षा का, कह लीजिए बीएड बीटीसी का, उनको भी मौका मिला है। तो आप चाहे अदर स्टेट के हों या बिहार के हों, प्रॉपर कोई समस्या नहीं है। बस अगर आपने फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप दे रहे हैं इसी हाल ही में, तो आपको यहाँ टिक कर देना है उसका एडमिट कार्ड या फिर जो आपने फॉर्म डाला है यहाँ से आप सर्टिफाई करा के, ध्यान दीजिएगा, उसको आपको सर्टिफाई करा के डालना है। अगर आपने सीटेट का फॉर्म डाला है तो उसको सर्टिफाई कराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बीएड या बीटीसी का, वो आपका 31/8/2023 के पहले पूर्ण हो जाएगा। केवल परीक्षा का आयोजन, कुछ लोग यहाँ आपको ये भ्रम में पैदा कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ लिखा गया है कि परीक्षा का आयोजन, तो यहाँ ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि परीक्षा का आयोजन आपका 31/8/2023 को पूर्ण हो जाना चाहिए, ना कि आने की बात कही गई है। तो चाहे आपका सीटेट हो या आपका बीएड बीटीसी कोई भी हो, तो आपको ध्यान रखना है कि केवल आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, रिजल्ट आया हो या ना आया हो इस बात पे कोई मायने नहीं रखता है। अब एक समस्या आती है कि प्योरिटी में क्या देना है। जैसे प्योरिटी की बात आती है, कुछ भी आप क्लिक कर दीजिए, कोई भी अंक 9, 10, 11, 1, 5, 2, तो आपको ऑलरेडी ये 1 सेलेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो आप कोई भी संख्या क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक 1 ये ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्योरिटी आपको 1 डालना है। 1 अगर नहीं डालते हैं, आप उसको देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, जांचने के तौर पे आप कोई भी अंक डाल सकते हैं इस प्योरिटी में। तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको 3 चुनने के लिए मौका दे रहा है, 3 डिस्ट्रिक्ट आप चुन सकते हैं। तो 3 में से जो भी आपको पसंद हो, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी भी देख करके भर सकते हैं। इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अपने दिमाग से आप करिएगा जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर हो। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट स्टेज पे जब आप पहुँचते हैं, ये सारी बातें क्लियर होती हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसको आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं, इसको आप आँख मूंद करके सबमिट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको अच्छे से जांच करके सबमिट करना है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं यहाँ से, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो कॉलम आप फिलअप करते हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रेशन और आपको पासवर्ड मिलता है, ये कॉलम आपको अच्छे से जांच करके तब आपको सबमिट करना है। तो ये कॉलम जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप आप आंख मूंद करके सबमिट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये फीस आपको पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि इस पे लिखा गया है यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज मेक पेमेंट। तो जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए एप्लीकेशन फॉर्म या प्रोसेस उसका, तो आपको फीस का पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। उसके नीचे आपको क्या कहा गया है कि इफ़ यू वांट अपडेट या फिर चेंज योर फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाटा, जो आपने डाटा भरा है या फिल किया है उसको आप क्लिक करके पेमेंट के बिफोर, ध्यान दीजिएगा, पेमेंट के पहले अगर आपने धोखे से भी पेमेंट कर दिया है तो आपका यहाँ पे चूना लगने वाला है 750 रुपया का, क्योंकि इस फॉर्म को फिर आपको रद्द करना होगा। रद्द करने के बाद ये जो फीस होगी वो वापस नहीं होगी, तभी आप रद्द करने के बाद नया फॉर्म भर सकते हैं, एक ही सोल्यूशन बचेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, इस लास्ट टाइम ही सही, अगर आप अब फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको फीस पेमेंट नहीं करना है। आपको 5 अटेम्प्ट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम थोड़ी सी इसको और ज़्यादा विजुअल इफेक्ट पे लाते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट आपको मिलता है। 5 बार आप प्रयास कर सकते हैं एडिट करने का। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इस पर आप मात्र क्लिक कर देने से डरिएगा नहीं, इस पर क्लिक कर देने से मात्र आपका अटेम्प्ट ख़त्म नहीं होगा जब तक आप उस पर एडिट करके सबमिट नहीं मारते हैं। मान लीजिए आपने फॉर्म इस तरह ओपन कर लिया जैसे हमने आपको नीचे दिखाया, और इसको सबमिट आप नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसको काट देते हैं, तो वो आपका अटेम्प्ट ख़त्म नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जो मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, कोई भी इन बातों को नहीं बताया आपको कि क्या चीज़ें हैं, कैसी समस्या का समाधान होगा, क्या क्या हमको परेशानी दिक्कत डाल रही है। तो अदर स्टेट वालों के लिए हमने कई चीज़ें बताई हैं कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, जहाँ के भी हों, आप यूपी के हों, एमपी के हों, वहाँ के आप SC ST OBC हों, तो आप सोच रहे होंगे कि वहाँ हमारा काउंट 82 नंबर वाली समस्या आपकी नहीं है, वहाँ पे आपको 90 अंक होना चाहिए। तो आप अगर
जुलाई 2023 के लिए फॉर्म डाला है तो उसको लगा के फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपके साथ समस्या हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, सीधे तौर पे कहा गया है जनरल वालों के लिए कि 60% अंक होना अनिवार्य है। तो अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तो ये बातें आपको भी पता है कि अदर स्टेट में है तो आप जनरल काउंट होंगे। तो जब बिहार के जनरल के लिए 60% अनिवार्य है तो आपको भी 60% होना अनिवार्य है। हमारे हिसाब से आप बिल्कुल, आपके अगर 60% हैं तो आप फॉर्म भरिए या फिर अपेयरिंग दिखाइए, 2 बातें आपके लिए आवश्यक है। तो यहाँ से आपका कोई भी अटेम्प्ट ख़त्म नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप खोलिए, सारे डाटा आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपके पास समय नहीं है, समय ख़त्म हो जाता है, तो भी आपका 5 ही अटेम्प्ट बचा रहेगा। अच्छा, 5 अटेम्प्ट जो आपका बचा है उसमें 1-2 अटेम्प्ट ख़त्म भी हो जाता है तो आपको समस्या नहीं होने वाली है। फ़ोटो भी आप चेंज कर सकते हैं और जो भी डाटा आपने फिल किया उसको चेंज कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी चेंज नहीं होगी, जो आप रजिस्ट्रेशन के तौर पे किए हैं। रजिस्ट्रेशन के समय में आपने क्या क्या किया है, जैसे नाम वगैरह आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होगी। यहाँ से आपको दिखा देते हैं, जैसे कि पात्रता या दक्षता परीक्षा को आप लगाते हैं, ये आपका चेंज नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन के समय में ही ध्यान देना है। हमने कई बार आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन में कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का गलत हो गया है, सारा फॉर्म, फीस भी पेमेंट हो गया है, अगर यहाँ से आपने फ़ीस भी पेमेंट कर लिया है, अगर लंबी गलती है यानी कि बहुत बड़ी गलती है, उसको हम कह सकते हैं कि आप जो है 750 रुपये का मुँह मत देखिए, या कह सकते हैं कि 750 रुपये जो आपका चला गया, चले जाने दीजिए। उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का ऑप्शन दिया गया है, कैंसिल आप कर दीजिएगा उसको। जैसे ही ये बटन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करेंगे, इस साइड में आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल का विंडो दिखाई देगा। तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिएगा और नया फॉर्म आप भर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो आपका मान लीजिए कि 750 रुपये पहले गया था, 750 फिर से आपका लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 1500 लग जाएगा। इससे बचने के लिए जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आशा करता हूँ कि थोड़ा सा समस्या आपको नहीं होगी और बेहतर तरीके से आप फॉर्म भर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।